वेलकम टू लॉ प्लेनेट। आइए आज हम अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को अच्छी तरह समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डिसाइड किया था। ये केस पैसिव यूथनेशिया से डील करता है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट को जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको रोक देना, ताकि पेशेंट की मृत्यु और जल्दी हो सके। सुनने में तो ये बहुत ही गलत लग रहा है, लेकिन ये केवल उन पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो टर्मिनली इल हैं, यानी जिनका बच पाना लगभग असंभव है। आइए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देख लेते हैं। अरुणा शानबाग मुंबई के एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स थी। 27 नवंबर 1973 को एक स्वीपर ने बेसमेंट में उसे अकेला देख के उसके साथ रेप करने की कोशिश की। उसने एक डॉग चेन से अरुणा की नेक बांध दी थी। अगले दिन सुबह किसी ने बेसमेंट में अरुणा को बेहोश हालत में पाया। डॉक्टर्स के ओपिनियन के हिसाब से चेन की वजह से ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाई और इस वजह से अरुणा का ब्रेन डैमेज हो गया था। इस इंसिडेंट से अरुणा कोमा यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में पहुंच गई। 2009 में अरुणा शानबाग को कोमा में लगभग 36 साल बीत चुके थे। तब पिंकी वीरानी, जो एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करते हुए एक रिट पिटीशन फाइल की और कोर्ट से प्रे किया कि अरुणा के रिवाइवल की पॉसिबिलिटी नामुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट को पैसिव यूथनेशिया इस केस में अलाउ कर देना चाहिए, ताकि अरुणा अपने पेन से रिलीव हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 3 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया और अरुणा शानबाग की मेडिकल कंडीशन पर अपना ओपिनियन मांगा। डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट को बताया कि अरुणा ब्रेन डेड नहीं है, वो चीज़ों को अभी भी समझ सकती है और अरुणा की बॉडी लैंग्वेज से कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला जिससे पता चले कि वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहती है। साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टाफ अरुणा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे और उन्हें अरुणा की देखभाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो डॉक्टर्स के मुताबिक इस केस में पैसिव यूथनेशिया जरूरी नहीं था। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला और मेजर लीगल इशू ये था कि क्या जो पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में हो और यूथनेशिया के लिए अपनी कंसेंट ना दे सके, उसको दिए जाने वाले मेडिकल सपोर्ट को क्या बंद कर देना चाहिए, ताकि उस पेशेंट की लाइफ और जल्दी एंड हो सके। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या कोई पर्सन पहले से ही डिक्लेयर कर सकता है कि यदि वो फ्यूचर में परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में चला जाए तो उसे पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। तीसरा लीगल इशू ये था कि यदि पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेज में है और पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसेंट नहीं दे सकता, तो क्या उसके बिहाफ पे उसके रिलेटिव या नेक्स्ट फ्रेंड पैसिव यूथनेशिया के लिए कंसेंट दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। इस केस को डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया था, जिसमें जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर रिलाई किया और माना कि अरुणा ब्रेन डेड नहीं है। वो बिना मशीन सपोर्ट के खुद सांस ले सकती थी और उसके अंदर फीलिंग्स थी, जिसके सिम्टम्स कभी कभी दिखाई देते थे और उसकी कंडीशन स्टेबल थी। तो कोर्ट ने पिंकी वीरानी की पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए अरुणा शानबाग को पैसिव यूथनेशिया देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिंकी वीरानी अरुणा की नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है और ऐसा राइट केवल एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के पास ही है, क्योंकि वो ही उसकी देखभाल कर रहा है। इस केस में अरुणा फूड पर जिंदा थी। कोर्ट ने कहा कि फूड को विड्रॉ करके किसी को पैसिव यूथनेशिया देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पैसिव यूथनेशिया किन्हीं एक्सेप्शनल केसेस में दिया भी जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई पैसिव यूथनेशिया की एप्लीकेशन फाइल होती है तो वो हाई कोर्ट में फाइल हो सकेगी और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कम से कम 2 जजेस की बेंच उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी। वो डिवीजन बेंच कोई भी जजमेंट देने से पहले कम से कम 3 रेप्यूटेड डॉक्टर्स के ओपिनियन को कंसिडर करेगी और इन डॉक्टर्स को नॉमिनेट भी यही बेंच करेगी। इस डॉक्टर की कमेटी को सेटअप करते ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट की कॉपी के साथ एक नोटिस को स्टेट के पास, पेशेंट के रिलेटिव्स के पास और फ्रेंड्स के पास भेजना होगा। सभी की बातों को अच्छी तरह कंसिडर करने के बाद ही कोर्ट पैसिव यूथनेशिया के लिए जजमेंट पास करेगी। ये प्रोसीजर पूरे इंडिया में तब तक फॉलो किया जाएगा जब तक पार्लियामेंट पैसिव यूथनेशिया पे कोई लॉ नहीं बना देती है। 2018 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया है।
आशा करता हूँ आपको अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस अच्छी तरह समझ में आया होगा। ऐसे ही और केस एनालिसिस देखने के लिए लॉ प्लैनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।